हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हो आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। और यहाँ पे आज ये मॉर्निंग का ही वीडियो है मेरा। और मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ जाती हूँ रोज़ ही 5:30 बजे। बच्चों के स्कूल ओपन होने से मॉर्निंग के में जल्दी उठना है, क्योंकि टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है और बहुत सारे भी काम रहते हैं। तो जल्दी उठ के सारे काम निपट जाते हैं तो अच्छा रहता है। बाकी तो फिर वही है, सारा दिन आलस भरा रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में एक तो जल्दी भी उठते हैं और प्लस सारे काम भी लगभग सारे हो जाते हैं। एक तो खाना हो जाता है और इसके बाद मैं बच्चा रहता है तब तक कि मैं किचन की साफ़ सफाई वगैरह भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लेट जाता है और मैं थोड़ी जल्दी उठ के सारे काम फटाफट से कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे खाना और सब्ज़ी और आटा लगा के, सब्ज़ी मेरी ऑन मतलब बन ही जाती है मेन तो, क्योंकि मैं शाम को ही तैयारी करके सोती हूँ। जो अगर कट करके सोनी होती है वो सारी सब्ज़ी कट करके सोती हूँ, लहसुन वगैरह सब छील के फिर रख के सोती हूँ मैं। और फिर सुबह जल्दी उठ के बनाना ही रहता है, तो आधा काम मैं शाम को निपटा के सोती हूँ। और फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ के फिर सब्ज़ी वगैरह बना के, आटा लगा के, चाय वगैरह बना के, फिर मैं बच्चे को उठाती हूँ आराम से, ताकि वो फिर इसके नहाना धोना करे जितने में पराठे वगैरह सेक लेती हूँ। तो यह रोज़ का ही है। तो रोज़ ही सभी मेरी जगह सब बहनें ऐसे ही मॉर्निंग में जल्दी उठ के जल्दी सारे काम वगैरह करती होंगी। और मेरे को अच्छा भी लगता है मॉर्निंग में जल्दी उठ के सारे काम वगैरह हो जाते हैं, तो बढ़िया भी है, क्योंकि फिर इसके बाद दूसरा काम भी अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सब्ज़ी वगैरह बना के, फिर इसके बाद चाय भी मेरी बन गई। मैंने साथ में चाय भी रख दी थी, तो चाय वगैरह बन गई और मैंने आटा भी लगा दिया है। तो और इसके बाद फिर मैं इसको उठाऊँगी और चाय बिस्किट वगैरह खिलाऊँगी, क्योंकि ये दूध वगैरह नहीं पीता है, बिल्कुल भी नहीं पीता है। छोटा था तब पीता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं पीता है। तो मैं इसको चाय ब्रेड वगैरह देती हूँ। चाय पिलाती नहीं हूँ, सिर्फ ये चाय के साथ ब्रेड वगैरह खा लेता है। बाकी तो चाय वगैरह नहीं पीता है, चाय सिर्फ मैं पीती हूँ। तो हम दोनों की मैंने बना ली है चाय। और फिर इसके बाद फिर मैं इसको खिला पिला के फिर ये जाएगा इसके नहाने धोने। और फिर मैं इसके बाद पराठे वगैरह सेक लूँगी, फिर इसको जल्दी से रेडी करके फिर स्कूल भेज देंगे। ये मौसम भी पता नहीं बारिश जैसा हो रहा है, पर बारिश आए या नहीं आए पता नहीं, लेकिन बारिश जैसा हो रहा है। मुझे कपड़े भी धोने, और कल मैंने कपड़े नहीं धोए तो कल अच्छी सी धूप आई थी। और आज मेरे कपड़े धोने, तो आज तो बिल्कुल ही मौसम सुबह से ही ख़राब दिख रहा है। लेकिन कपड़े धोने जो तो मेरे को धोने ही पड़ेंगे, क्योंकि मौसम ख़राब रहेगा तो फिर ऐसे करते करते सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, फिर सुखाने की दिक्कत आएगी, फिर सूखेंगे नहीं। बारिश में ऐसा ही है, क्योंकि कपड़े अच्छे से सूखते नहीं है, तो फिर मतलब धूप आती रहती है, वो अच्छा है, धूप आती रहती है, ऐसे ही होता रहता है बार बार। तो मैं बाहर ऐसे ही डोली है तो मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ, तो अच्छे से थोड़ी देर मतलब धूप आती है तो सूख जाते हैं। तो वही मैं देखती हूँ, अगर धूप अच्छे से आए तो फिर मैं चादर वगैरह धोने, तो अगर धूप आएगी तो मैं धो पाऊँगी, वगैरह तो नहीं धो पाऊँगी। और इसके बाद फिर यहाँ फटाफट से मैं पराठा वगैरह सेक रही हूँ। फिर इसके बाद फिर मैंने टिफ़िन वगैरह पैक वगैरह करके और फिर इनको भेज के फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे। फिर इसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, और इसके बाद फिर वापस मैं यहाँ रूम साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। फिर झाड़ू पोछा भी करना है मेरे को, तो यहाँ फटाफट मैं चादर वगैरह चेंज करूँगी। फिर इसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। फिर इसके बाद मेरा नहाना भी है। फिर देखती हूँ मैं सिस्टर के वहाँ जाऊँगी, मैं काम भी है मेरा कुछ, तो मैं उधर पीछे की तरफ जाऊँगी उसके बाद। और ये चादर मेरे बुआ जी ने दिलाया था मेरे को मेरी छोटी वाली सिस्टर, हम दोनों को दिलाया था। तो उसके पास भी सेम यही कलर है और सेम यही पैटर्न का है उसके पास भी, और मेरे को भी ये ऐसा, मतलब हम दोनों का सेम सेम ही दिलाया था बुआ ने। तो यहाँ पे फिर मैं पिलो के कवर भी ऐसे, पिलो के कवर इतने गंदे नहीं है, लेकिन चादर चेंज किया तो मैंने कहा पिलो के कवर भी साथ साथ में धुल जाएंगे, और इनको भी चेंज कर देती हूँ। और अभी अभी मेरे को विशाल भी जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो वही मैं पिलो के कवर वगैरह ला नहीं पाई हूँ, तो वही मेरे पुराने ही चल रहे हैं। मैं कभी जाऊँगी तो मैं लेके आऊँगी। और चादर के साथ तो आते ही हैं, लेकिन फिर ये छोटा सा है तो इस पे भी डबल साइज, मतलब डबल बेड के चादर मेरे पास पड़े हैं, फिर वो मेरे को फोल्ड करके इस पे बिछाने पड़ते हैं, क्योंकि फिर वो आते नहीं हैं। तो इसलिए फिर मैं जैसे छोटे सिंगल आते हैं वो वाले मैं बिछाती हूँ। तो इनके साथ फिर पिलो कवर एक ही आता है, दो नहीं आते हैं। तो इसके बाद फिर ये मेरे इवनिंग रूटीन है, और इवनिंग में फिर मैं इसको लेके बैठ गई होमवर्क वगैरह करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए। और मैं इसको यहाँ पे पढ़ाने बैठी हूँ, और ये भाई साहब इनके खेलने में पड़े हैं। ड्राइंग है, इसको कलर करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये पता नहीं क्या ही बना रहा था, इसमें कलर वगैरह कर रखा है। तो
यहाँ पे मैं इसके ये करके लेके आया है वैसे क्लास वाला होमवर्क, लेकिन मेरे को इसकी राइटिंग और मीनिंग में कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं वापस इसमें बुक में देख के वापस इसको मैं सही करके दूँगी और फिर ये वापस इसके होमवर्क वाली कॉपी में वापस रिटर्न लिखिएगा। क्योंकि फिर अगर मीनिंग अगर मैं इसको क्लास वाले इसको दे दूँगी तो फिर ये मीनिंग वैसी है गलत भी होती है मीनिंग, ऐसा नहीं है कि बच्चे सही लिख के लेके आते हैं, तो फिर वो वैसा वैसा ही सेम उतार देगा। तो इसलिए फिर मैं वापस उसकी मीनिंग को अगर बुक में से लिख के देख के लिख के दूँगी तो फिर ये अच्छे से उसको कर देगा। तो वही मैं इसको यहाँ पे लिख के दे दूँगी, फटाफट ये सारा इसका काम वगैरह फिनिश करेगा, फिर मैं इसको वापस होमवर्क वगैरह ये ख़त्म कर लेगा, फिर इसके बाद मैं इसको पढ़ाने बैठाऊँगी। और मैं कर रही हूँ किचन में काम, और ये भाई साहब यहाँ पे देखो होमवर्क करते करते खेलने भी लग जाता है। और इसके लिए ये स्टडी टेबल 2 था लाए थे इसके पापा, और इस भाई साहब ने दोनों तोड़ दिए। तो अब इसको मैं ऐसे ही इसको मैं देती हूँ, तो क्योंकि इसके काम ही ऐसे हैं, अगर ये तोड़ देता है फिर इसको ये ऐसे ही मतलब घुटनों पे रख के आराम से लिख के, क्योंकि लाना तो है लेकिन थोड़ा टाइम बाद लाते हैं, अभी तो इसके चल रहा है, चलने देते हैं। पता नहीं क्या करता रहता है, उसके साथ खेलता रहता है तो फिर ये तोड़ देता है, इनके पाए वगैरह निकाल देता है। तो गाइज़ आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।